दोस्तों, मैं फ़ज़ाकिर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। तो इस वीडियो में हम आपके सामने पेश करेंगे सिर्फ क्वेश्चन का आंसर और सॉल्यूशन के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। तो हमारे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाए, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब शुरू होता है अनुभाग ए जीव विज्ञान, यानी इसका जीव विज्ञान का भी वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी। इसमें 1 से 1 से शुरू होते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1 कथन 2। C4 पादपों में प्राथमिक CO2 ग्राही फास्फोइनोल पाइरुवेट होता है और ये पर्णमध्योतक कोशिकाओं में पाया जाता है। ये कथन हमारा सही है। दूसरा कथन दिया है C4 पादपों की पर्णमध्योतक कोशिकाओं में रूबिस्को एंजाइम का अभाव होता है। ये भी कथन सही है। उपर्युक्त कथनों के विषय में इन कथनों में से सही विकल्प चुनना है। ये चौथा विकल्प है। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों ही सही है, तो चौथा विकल्प सही है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक निश्चयात्मक कथन ए और दूसरा कारण आर है। निश्चयात्मक कथन ए है, पॉलीमरेज श्रृंखला प्रक्रिया को DNA प्रवर्धन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ये कथन जो है वो करेक्ट है। इसका कारण दिया गया है, एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन को रूपांतरण का पता लगाने के लिए एक सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये भी बात सही है, लेकिन ये इसका कारण नहीं है, यानी एक्सप्रेशन नहीं कर रहा है। तो इसमें देखें ए और आर दोनों सही है, किंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है, तो पहला विकल्प इसका सही है। गैसीय पादप वृद्धि नियंत्रक पादपों में किस लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? तो जड़ों की वृद्धि और मूल रोमों के निर्माण की उन्नत करने के लिए, जिससे कि अवशोषण सतह में वृद्धि हो। तो ये पहला विकल्प इसका सही है। एक पुराने वृक्ष में द्वितीयक जाइलम का अधिकतर भाग सघन भूरा होता है और कीटों के आक्रमण का प्रतिरोधी होता है। यह किस कारण से होता है? तो ये कारण है द्वितीयक उपापचयज के स्राव और वाहिकाओं के अवकाशिका में उनके एकत्र होने के कारण होता है, और ये कारण यौगिकों जैसे कि टेनिन और रेजिन का तने की केंद्रीय परत में एकत्र होने के कारण होता है। तो ये ए और बी ही इसमें इसका कारण बयान कर रहे हैं। तो इसमें चौथे विकल्प दिया है ए और बी केवल, तो चौथा विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथनों के सेट को चुनिए। यूक्रोमेटिन एक ढीला बंधा हुआ क्रोमेटिन है, ये बात सही है। हेट्रोक्रोमेटिन अनुलेखन में सक्रिय होता है, ये गलत है। न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन अष्टकात्मक आवेशित DNA द्वारा लिपटा रहता है, ये भी सही है। हिस्टोन में लाइसिन और अर्जिनिन प्रचुर मात्रा में होते हैं, ये भी सही है। एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में DNA हेलिक्स के 400 BP होते हैं, ये गलत है। तो इसमें A और C और D ही केवल सही है। तो इसमें है पहले विकल्प में A, C, D, तो पहला विकल्प इसका सही है। mRNA के प्रोटीन में रूपांतरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? तो ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है जैसे ही राइबोसोम के छोटे यूनिट mRNA के समीप आते हैं, तो चौथा विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में से सही कथनों के सेट को चुनिए। ये है ABCD 4 कथन, 1 2 3 4 5 कथन दिए गए। इसमें सिट्रस और बोगेनविलिया में पर्णक नोकदार कठोर कांटों के रूप में प्रतीत होते हैं, ये कथन जो है गलत है। सही सेटों का हमने चयन करना है। इसमें खीरा और कद्दू में कच्ची कलिकाएं पतला सर्पिल कुंडलित प्रदान का प्रमाण करती है, सही है। और ओपनशिया में तना चपटा और मांसल होता है और पत्तियों कार्य करने के लिए उपलब्ध, ये भी सही है। और इसमें D और E ये सही है। इसमें देखते हैं सिर्फ एक ही गलत है, तो B, C, D और E सही है, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव विद्युत संचलन तकनीक के विषय में सही नहीं है? तो ये दूसरा जो विकल्प है सही है। वर्णोत्पादक क्रियाधार की प्रति से जेल में नीले रंग के DNA बैंड दिखाई देते हैं, तो यही कथन सही नहीं है, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। हाइड्रोकोलाइड कैरागिन किससे प्राप्त किया जाता है? ये केवल रहोडोफाइसी से प्राप्त किया जाता है, तो दूसरा विकल्प इसका भी सही है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन को परिभाषिता से नहीं जोड़ा सकता? तो ये दूसरा विकल्प में जो कथन दिया गया है उसे परिभाषिता से नहीं जोड़ा सकता। परस्परीकरण करने वाली दोनों जातियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, दूसरा विकल्प इसका सही है।
निम्न में से कौन सा एक कथन केमियोस्मोसिस के द्वारा एटीपी शोषण के दौरान ऊर्जा निर्मुक्त होने के विषय में सत्य नहीं है? तो ये है चौथा विकल्प, प्रोटॉन प्रवणता का गठन। तो चौथा विकल्प इसका सही है। 112वां सवाल है, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान समजात गुणसूत्रों पर पुनर्विभाजन ग्रंथिकाओं का बनना किससे अभिलक्षित करता है? तो ये वह स्थान जहाँ जीन विनिमय होता है। दूसरा विकल्प इसका भी सही है। ये सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। मैग्नीज का सम्मेलन होगा से प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के अपघटन में कार्य करता है, और मैग्नीशियम का 3 से श्वसन के एंजाइम को सक्रिय करता है। बोरॉन पराग के अंकुरण के लिए आवश्यक है, और लोह जो है कैटालेज एंजाइम को सक्रिय करता है। इसमें निम्नलिखित विकल्प में से सही उत्तर चुनिए। तो ये है A4, B3, C सेकंड और D फर्स्ट। पहला विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में कौन एक एपोप्लास्टिक पथ के दौरान नहीं देखा जाता है? तो ये इस चंचल में कोश का द्रव्य प्रवाह सहायता करता है। तो ये जो है एपोप्लास्टिक दौरान उसके पथ में नहीं देखा जाएगा। दूसरा विकल्प इसका सही है। डीएनए बहुरूपता किसका आधार बनता है? ये डीएनए उंगली छाप यानी डीएनए फिंगरप्रिंट का आधार बनता है। तो पहला विकल्प इसका सही है। आवासीय क्षति और विखंडन, अतिदोहन, विदेशी जातियों का आक्रमण और सहविलुप्तता किसके लिए कारण है? तो ये जैव विविधता क्षति के लिए कारण है। दूसरा विकल्प इसका भी सही है। निम्न में से किस में पुष्प एक व्यास सम्मिलित होते हैं? तो ये गुलमोहर और केशिया के पुष्प एक व्यास सम्मिलित होते हैं। तो बी और सी इसका सही है। तो पहला विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सुघट्यता प्रदर्शित नहीं करता? तो ये मक्का सुघट्यता प्रदर्शित नहीं करती है। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र है जो ताप विद्युत संयंत्र के निर्वातक में उपस्थित कणकीय पदार्थों को निकाल सकता है? तो ये है विद्युत अवक्षेपित्र। दूसरा विकल्प इसका सही है। पादप कार्य के वैज्ञानिक द्वारा गर्डलिंग प्रयोग यानी गठबंधन प्रयोग उस पादप वितक की पहचान के लिए किया गया है जिसके द्वारा खाद्य का अभिगमन होता है। तो पहला विकल्प इसका सही है। हाल के वर्षों में खीरे का उत्पादन कई गुना बढ़ा है। निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन को प्रयुक्त करने के परिणाम स्वरूप यह उत्पादन बढ़ा है? जबकि यह हार्मोन पादपों में मादा पुष्प उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है। तो ये है हमारा एथिलीन। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। अनुन्मीलिय परागणी पुष्प सदैव स्वयुग्मित होते हैं, ये कथन सही है। दूसरा कथन है अनुन्मीलिय परागण एक अलाभकारी प्रक्रिया है जिसमें पर परागण का अवसर नहीं मिलता, ये भी सही है। तो इसमें चौथा विकल्प दिया गया, कथन 1 को कथन 2 दोनों ही सही है। तो चौथा विकल्प इसका सही है। आर्थ्रोपोड में बहिकंकाल किसका बना होता है? तो ये काइटिन का बना होता है। दूसरा विकल्प इसका सही है। निम्न में से कौन सा युग्म बेमेल है? तो यूरोथ्रिक्स मेरिटल, यही युग्म जो है वो बेमेल है यानी नहीं मिल रहा है। तो पहला विकल्प इसका सही है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। अपघटन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीवों द्वारा अपरद को सरल पदार्थों में अपघटित किया जाता है, ये कथन सही है। यदि अपरद में लिग्निन और काइटिन की प्रचुरता है तब अपघटन तीव्र गति से होता है, ये कथन गलत है। तो इसमें देखें कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है। तो दूसरा विकल्प इसका सही है।